अगर जेनजी को देखना है तो हमारी इस समय भारत की सबसे युवा एमएलए मैथिली ठाकुर 25 साल की, और वो भारतीय संस्कृति को बदनाम नहीं कर रही है, लोक संगीत के द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्थान में सहयोग दे रही है। ठीक है, समझ गया। और अगर इसके बाद भी देखना है तो 19 साल के उस देवव्रत महेश रेके को देखिए, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का दंड क्रम पारायण करके 2000 श्लोकों को 2 लाख कॉम्बिनेशंस में बगैर किसी त्रुटि के यह करके दिखाया है। यह दर्शाता है कि भारत की जेनजी की मेधा किधर जा रही है। और फिर भी जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं ना कि बवाल कर दे आके सड़क पे, उनके अरमानों पे बिजली गिर जाती जब वो देखते हैं अंग्रेजी नवावर्षी सही इतनी भारी मात्रा में करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या में युवा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मात्रा में करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या में युवा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो देश संकट में है। अभी पता चल जाएगा। हुई कि मंदिरों में 31 को 5-5 लाख 2-2 लाख युवा गए, लेकिन इसमें अभी सुधांशु भैया बोल रहे थे, पर इसमें भाजपा का क्या रोल है? अपने पैसे से जाते हैं, अपने विवेक बुद्धि से जाते हैं, देश बदल रहा है, ये देश सभी का है। अब ऐसा तो होगा तो अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा कहेगी देखो ये हमारा युवा है, कांग्रेस क्या जाएगी कहेगा हमारा युवा है। अरे युवा तो देश का है ना, तो युवा समझता है कि मुझे कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन बुरा है। अब हो गई ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूछते चुनाव कब होगा, डेमोक्रेसी कब होगी, नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था नहीं बताएंगे, अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था नहीं बताएंगे, पर्ची से नितिन नवीन को बना दिया। अब कह रहे हैं साहब ये तो बहुत विकसित भारत और पता नहीं क्या क्या, 92 रुपए पे डॉलर हो रहा है, विकसित भारत है, युवाओं की फीस नहीं जा रही है। लगभग 30 लाख लोगों ने 2014 के बाद पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, ये विकसित भारत है। गोंडा में वहां पर हॉस्पिटल में चूहे कूद रहे थे अभी 4 दिन पहले, आपने सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा। 200 पहली यूनिवर्सिटी में एक भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी नहीं है। तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज का डिबेट वीडियो में। दोस्तों वीडियो क्लिप देख के पता चल ही गया होगा कि वीडियो कैसा होने वाला है। आज का डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और विपक्ष प्रवक्ता अजय आलेगा एवं शिवसेना प्रवक्ता के बीच होने वाली है और ये देश की जेनजी को लेकर है। लेकिन ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, इसका कहना है कि देश के जेनजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोक संगीत में भाग लेना चाहिए, युवा बाबा बनना चाहिए और करोड़ों युवाओं को मंदिरों में जाना चाहिए और इन नेताओं के बेटे बेटियाँ विदेशों में ज्ञान के लिए जाना चाहिए। नहीं ये गड़बड़े बाबा। खैर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इनकी जबरदस्त एक्सपोज होने वाली है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये जेंजी का नाम ये भी ले रहे हैं, जेंजी का नाम ये भी ले रहे हैं। नेपाल में सबसे पहले जेंजी आंदोलन को लेकर इसकी चर्चा शुरू हुई थी और अब सब साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर युवा मौजूद है। एक बार तो बहुत तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत जोश के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनके सवाल भी हम लेंगे। जो भी आपके सवाल हो जरूर पूछेगा, लेकिन आप में से कितने लोग नितिन नवीन से परिचित हैं? 8-10 हाथ मुश्किल से उठे हैं। सुधांशु जी, तो कौन सा जेंजी फैक्टर? इनको उम्र ही नहीं पता। पहली बार तो उनकी फोटो और उम्र मैंने बताई है इनको, मैंने बताई ना आपको? नहीं, आप 8-10 को छोड़ के बाकियों को। सुधांशु जी, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। मैंने आपके भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, मैंने आपके कई कार्यक्रमों में पूछा कि 10 अच्छा साल बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। जब विकसित भारत का स्वप्न साकार होगा 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। पर बाकी पार्टियों में तय है अध्यक्ष अथवा पार्टी का वास्तविक नेतृत्व, यदि पार्टी रही तो एक ही परिवार के हाथ में होगा। और आज जो जेनजी है वो इस आधार पर आगे बढ़ती है कि जिसने अपने दम पे अचीव किया। अगर जेनजी को देखना है तो वो हमारी इस समय भारत की सबसे युवा एमएलए मैथिली ठाकुर 25 साल की, और वो भारतीय संस्कृति को बदनाम नहीं कर रही है, लोक संगीत के द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्थान में सहयोग दे रही है। और अगर इसके बाद भी देखना है तो 19 साल के उस देवव्रत महेश रेके को देखिए, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का दंड क्रम पारायण करके 2000 श्लोकों को 2 लाख कॉम्बिनेशंस में बगैर किसी त्रुटि के यह करके दिखाया है। यह दर्शाता है कि भारत की जेनजी की मेधा किधर जा रही है। और फिर भी जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं ना कि बवाल कर दे आके सड़क पे, उनके अरमानों पे बिजली गिर जाती जब वो देखते हैं अंग्रेजी नवावर्षी सही इतनी भारी मात्रा में करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या में युवा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग मंदिरों में जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या में युवा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अच्छा बात नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मुझे लगता है जो लोग ये सोचते हैं उनके कलेजे के ऊपर बहुत जोर पड़ता होगा, क्योंकि आज जेनजी क्या देख रहा है। आज भारत डिजिटल इंडिया में नंबर 1 का देश है, 49% डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। खड़गे जी किसके परिवार से हैं? खड़गे जी हाई कमान नहीं, वो अपने मुंह से बोल चुके हैं कि उनके प्रदेश में नेतृत्व सीएम के बारे में पूछा गया, कहते हाई कमान तय करेगी। मतलब कमान किसी और के हाथ में है, वो सिर्फ उनका चेहरा और निशान है। जैसे पीएम कोई और था, सुपर पीएम कोई और है, अध्यक्ष कोई और है और हाई कमान कोई और है। ये एक अंतर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत की जेनजी ने दिखाया है, जो करोड़ों करोड़ों बच्चे गए मंदिरों में। आज अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल में क्लब भजन और मॉडर्न कीर्तन के ऊपर गूगल में कहते हैं उसको, भजन जैमिंग। अब जो गूगल पे सर्च हुई है 400 to 600 टाइम्स, यानी 4 से 6 गुना बढ़ी है। हाँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है अयोध्या से लेकर सोमनाथ तक, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है।
जेंजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। कॉल मी कंड, KUND कंड। चलिए जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। 45 वर्ष में उनको बना रहे हैं और अभी 5 राज्यों में चुनाव वैसे मैं एक चीज और दो clear राज्य कर इनको दूं, डिफेंड करना है, एक बाकी लाइन जगहों और पे अपनी विपक्ष पार्टी के पे क्लियर कर दूं। हमारे यहां युवा वर्ग में जल्दी हमारे यहां अध्यक्ष बनते हैं। अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने ही वॉज 49, जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने ही वॉज 51, जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने ही वॉज 54, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने थे ही वॉज 42। तो ऐसा नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा आश्चर्यजनक काम कर दिया है। चलिए आलोक शर्मा जी अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि क्या अभी 5 राज्यों में चुनाव है, एक अगर असम छोड़ दे और पुडुचेरी, तो हालांकि आप स्टालिन के साथ हैं, वहां पर ममता बनर्जी हैं, डिफेंडर के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? नितिन नवीन के नेतृत्व में वो कह रहे हैं कि एकदम नई बयार चल गई है, नया युग आ गया है। जब अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे तो केवल 42 साल के थे और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया। और अच्छी बात है अगर आपने बता दिया, वो कंप्यूटर युग लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, युवाओं के लिए रोजगार के नए नए रास्ते खोले। युवा बात तो सही है। बनने से युवाओं के लिए क्या होता है, विषय ये है। विषय ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो वो युवाओं के लिए नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब मोदी जी ने कुछ नहीं किया? वैसे तो नहीं किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या उन्होंने? मुद्दे की बात यह है, हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि केवल युवा ही कर सकता है तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं उसको। दुर्भाग्य यह है कि परंपरागत परिवारवाद से एक व्यक्ति आया, नड्डा जी को 5-6 साल हो गए थे, उनको बदलना था, आरएसएस और बीजेपी की टसल थी, एक पर्ची वाले कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। हमसे पूछते चुनाव कब होगा, डेमोक्रेसी कब होगी, नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था नहीं बताएंगे, अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था नहीं बताएंगे, पर्ची से नितिन नवीन को बना दिया। अब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह रहे हैं साहब ये तो बहुत विकसित भारत और पता नहीं क्या क्या, 92 रुपए पे डॉलर हो रहा है, विकसित भारत है, युवाओं की फीस नहीं जा रही है। लगभग 30 लाख लोगों ने 2014 के बाद पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, ये विकसित भारत है। गोंडा में वहां पर हॉस्पिटल में चूहे कूद रहे थे अभी 4 दिन पहले, आपने सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा। 200 पहली यूनिवर्सिटी में एक भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी नहीं है। तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है, तो लेने के देने पड़ गए। केवल आप मुझे बताइए, दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है पिछले 2 महीने के अंदर, देश के प्रधानमंत्री और नितिन नवीन का कोई एक ट्वीट आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। विकसित भारत यह है कि किस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे तमाम जो नागरिक हैं वो आए हैं, उसमें ज्यादातर युवा थे। विकसित भारत यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग सीवर का पानी पी के इंदौर में मर गए। नितिन नवीन खामोश थे, किसी ने नितिन नवीन के कोई स्टेटमेंट सुना? आज सवाल यह है कि आपको एकजुट होकर लड़ना होगा ना। अगर नीतियां खराब है तो बदलने के लिए सत्ता में आना होगा ना। बिल्कुल। तो उसके लिए कौन है ये लोग? दलाल दलाल कहां से आते हैं? क्या करना होगा? भरोसा जीतना होगा। साथ लड़ने को तैयार नहीं है आप लोग। 13 सीटों के ललक में ये आपसे अलग होकर चुनाव लड़े, इसका जवाब वो देंगे नहीं कि खोखला कौन हो रहा है। अंजना जी नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए आज जेन जी कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग के समय में जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको युवा बताया जाता था कि भाई युवाओं ने देश के लिए क्या किया है। मंगल पांडे जी की बात करो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात करो, मेरे आदर्श, मेरे भगवान भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, इन्होंने जो देश के लिए काम किया है, जो देश के लिए बलिदान दिया है, वो बचपन से हम लोग ने जिया है। मुझे खुशी अंजना जी इस बात की है कि आज 2026 का जो युवा है ये पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, सोशल मीडिया देखता है, अपना अच्छा बुरा जानता है। मुझे खुशी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हुई कि मंदिरों में 31 को 5-5 लाख 2-2 लाख युवा गए, लेकिन इसमें अभी सुधांशु भैया बोल रहे थे, पर इसमें भाजपा का क्या रोल है? अपने पैसे से जाते हैं, अपने विवेक बुद्धि से जाते हैं। देश बदल रहा है, ये देश सभी का है। अब ऐसा तो होगा तो अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा कहेगी देखो ये हमारा युवा है, कांग्रेस क्या जाएगी कहेगा हमारा युवा है। अरे युवा तो देश का है ना, तो युवा समझता है कि मुझे कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन बुरा है। अब हो गई गजब बेइज्जती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, सबसे बंधु पुरानी। भी तो युवा ही कहलाएंगे। तो आदित्य ठाकरे से बड़ा युवा कौन है? 35 साल की उम्र में उस युवा ने पूरे महाराष्ट्र को अपने परिवार की तरह मेहनत करके संभालने का काम किया। कोरोना के संकट काल में कभी भी महाराष्ट्र का नाम खराब नहीं होने दिया। हमारे यहाँ गंगा में तैरती हुई लाश अंजना जी नहीं हमने बहने दी, हमारे यहाँ ऑक्सीजन से तड़पते लोग हमने नहीं देखे। तो आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे साहब 65 साल के हैं, हम तो कहते हैं वो भी युवा है। राज ठाकरे वो भी युवा है, तो हमारे युवाओं के अभी ठाकरे हैं। हमारे यहाँ तो देखिए प्रबोधन कार्ड ठाकरे का जो लेगेसी है लेके बाला साहब ठाकरे जी, उनका ठाकरे परिवार, उसके आनंद दुबे जैसे, हम 45 साल के हैं, हम भी युवा ही हैं। अब तो फाइनली आज का वीडियो खत्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। ऐसे डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो का अकॉर्डिंग अपना कमेंट में जरूर देना। तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।